नमस्कार दोस्तों, मैं आपके अपने चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है शिक्षा का उद्देश्य। मैं सबसे पहले ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप किसी भी टीचिंग एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं तो ये वाला टॉपिक जो ये सीरीज है पेडागॉजी पोर्शन का जो आता है एंट्रेंस में, वो मैं सारा टॉपिक इस चैनल पे कवर करूँगी। ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। मैं शॉर्ट में समझाने का कोशिश करूँगी, साथ में इजी वे में। तो आज जो है हम शिक्षा से स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है शिक्षा का उद्देश्य, यानी एम और ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन। यानी कि एक शिक्षक को हम क्यों इतना ज़रूरी मानते हैं, क्यों आवश्यक होता है, इसका उद्देश्य क्या है, क्या कारण है कि हम शिक्षा को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं अपने जीवन में। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है आपका जीविकोपार्जन का उद्देश्य, यानी कि शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए। होता है कि एक जो व्यक्ति है, अगर वो शिक्षा ले लेता है तो वो अपना जीवन को सही वे में क्या कर सकता है, अपना जीवन को चला सकता है। यानी कि जीवन को चलाने के लिए वैसे शिक्षा की ज़रूरत होती है। लेकिन ऐसा है कि आप ऐसा नहीं शिक्षा पा सकते हैं। शिक्षा का उद्देश्य केवल ये नहीं है कि हम ज्ञान को लेकर सिर्फ अपने बुद्धि में ही रखें, नहीं, उसका उद्देश्य ये है कि वो जीवन के हर मोड़ पर आपका साथ दे, आपको जीवन को निर्वाह करने में एक ऐसा जीवन जो मीनिंगफुल हो। ऐसा नहीं है कि सोना खाना, ये नहीं, एक मीनिंगफुल, हमें एक मीनिंग देता है शिक्षा। यानी कि जीवन को निर्वाह करने चलाने में क्या होता है, शिक्षा हमारा सहायता करता है। सेकंड है पूर्ण जीवन की तैयारी, यानी सेकंड क्या कर रहा है आपका, पूर्ण जीवन की तैयारी। यानी कि जैसे देखिए, शिक्षा अगर आप पा लेते हैं, अगर आप बचपन से बहुत अच्छे हैं शिक्षा का आप सही वे में यूज़ करते हैं तो क्या है, आप पूर्ण जीवन की तैयारी। अब पूर्ण जीवन कैसे, जैसे शिक्षा से आपको हर चीज़ वो मिल सकता है जो एक जीवन में चाहिए होता है। सॉरी यानी कि जो सेकंड है वो क्या है कि पूर्ण जीवन की तैयारी करने में भी हमारा जो शिक्षा है सहायता करता है। उसके बाद थर्ड है बौद्धिक विकास के लिए। जानते ही हैं कि शिक्षा क्यों चाहिए। जब आप पढ़ाई करते हैं, आप शिक्षा को ग्रहण करते हैं, एजुकेशन में जाते हैं, जैसे जैसे आप अपर लेवल पे जाते रहते हो, वैसे ही क्या होता है, आपके बुद्धि का विकास होता है। शिक्षा यानी क्या है, आपके बुद्धि का विकास होना ही क्या कहलाता है, एक तरह से शिक्षा कहलाता है। यानी कि आप पढ़ाई करते हैं तो बौद्धिक विकास क्या होता है, बहुत ज़्यादा डेवलप करता है आपका कॉग्निशन लेवल। कॉग्निशन बौद्धिक विकास को भी कहते हैं। यानी आपका आईक्यू बहुत ही क्या होगा, बढ़ेगा। यानी शिक्षा आप लेंगे, ऑब्वियस सी बात है, अगर आप शिक्षा ले रहे हैं तो आपका बौद्धिक विकास यानी कि बुद्धि आपका अप होता ही जाएगा। फोर्थ है संतुलित विकास। संतुलित विकास यानी क्या है, शिक्षा का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हम बौद्धिक विकास करें, नहीं, उनको एक बालक में चहुमुखी विकास होना चाहिए। चहुमुखी मतलब वो नैतिकता को भी जाने, बौद्धिक विकास भी हो, शारीरिक विकास भी हो, नैतिक विकास भी हो, वो समाज से एक्सेप्टेबल भी हो। यानी ये ऐसा विकास जो जीवन के हर एक मोड़ का विकास हो। ऐसा नहीं है एक बालक है जो नैतिक विकास उसका हुआ नहीं, कैसे बिहेव करना उसको पता ही नहीं, और बौद्धिक विकास बहुत ज़्यादा है, तो वो शिक्षा का उद्देश्य पूरा नहीं हो पाए। शिक्षा का उद्देश्य है एक बालक में हर तरह का विकास करना। जो फिफ्थ पॉइंट है, अगला पॉइंट है फिफ्थ, नैतिकता का विकास या व्यक्तिक विकास। देखिए, नैतिकता यानी मोरल ड्यूटी, आपको कब क्या करना है, कैसे बिहेव करना है, यानी मोरल आना चाहिए, बिहेव आना चाहिए, उसके बिहेव में परिलक्षित दिखाई देना चाहिए। कैसे बड़ों के साथ बोलना चाहिए, कैसे छोटों के साथ बिहेव करना चाहिए, ये आपका नैतिक विकास में आएगा। यानी एक बालक को
ये विकास, नैतिक विकास करने में शिक्षा क्या करता है, सहायता करता है। और व्यक्तिक विकास मतलब कि जैसे ये सब विकास होते चला जाएगा, बौद्धिक विकास, नैतिक विकास, शारीरिक विकास, और इसके साथ में व्यक्तिक विकास भी, अपना विकास भी क्या करना है, शिक्षा के द्वारा बालक में करना, ये करवाना है। अगला है सामाजिक उद्देश्य, यानी कि आपका 6 पॉइंट है सामाजिक उद्देश्य, यानी कि जो समाज का उद्देश्य है उसको लेकर भी शिक्षा को चलना होता है। यानी कि मान लीजिए आज आप ऐसे एक टीचर है, बच्चों को पढ़ा रहे, और समाज की मांग कुछ है, आप बच्चों को कुछ पढ़ा रहे, समाज में वो यूज़फुल ही नहीं है। आप इंडियन कल्चर को छोड़कर, जैसे आप हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, अपने क्या क्या इंडियन कल्चर को छोड़कर और ऑस्ट्रेलिया और वगैरह का सारा का क्या क्या पढ़ा दिया, बच्चे कोरिलेट नहीं कर पाएंगे। उनको जहाँ पे समाज अगर चाहता है कि सबसे पहले बच्चा जिस एनवायरनमेंट में रहता है उस वहाँ का जानकारी हो, यानी कि सामाजिक, जो समाज चाहता है, समाज का जो उद्देश्य है, जो एम है, वो क्या है, एक शिक्षा क्या करता है, उसको पूर्ण करता है। 7 पॉइंट है सांस्कृतिक उद्देश्य, यानी कि एक देश का क्या कल्चर है, एक बालक जो है अपना देश का कल्चर, अपने देश में क्या रीति रिवाज है, वो शिक्षा के कारण ही जान पाता है। जैसे हम लोग भी जितना भी इतिहास है भारत का या फिर किसी भी देश का, किसी भी कल्चर का, तो ट्रेडिशन का, वो सब हम लोग कहाँ से, शिक्षा के द्वारा पाते हैं। यानी कि एक बालक, एक व्यक्ति जो है सारा ज्ञान कहाँ से ले रहा है, ये शिक्षा। अगर उसको शिक्षा, जो स्कूल नहीं जाएंगे वो क्या होगा, जो पढ़ाई नहीं करेंगे वो क्या होगा, उनको पता ही नहीं होगा कि हमारा संस्कृति क्या था। थोड़ा बहुत जानेंगे आसपास से, लेकिन एक प्रॉपर ढंग से वो नहीं जान पाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने शिक्षा लिया ही नहीं। अगर शिक्षा लेते तो वो जानते। अगला है 8 है चरित्र निर्माण का उद्देश्य, यानी कि एक बालक में, अब बालक बहुत पढ़ा लिखा है और उसका चरित्र सही नहीं है, तो वो भी क्या है, वो शिक्षा का उद्देश्य नहीं। ऐसा शिक्षा का उद्देश्य है कि एक बालक को, एक व्यक्ति का चरित्र निर्माण करने में भी सहायता करता है। अगर एक व्यक्ति बहुत पढ़ा लिखा है, चरित्र से अच्छा नहीं है, तो वो भी क्या है, एक सफल व्यक्ति नहीं कहलाएगा, यानी शिक्षा का उद्देश्य वो पूरा नहीं कर पाया। अगला है देश के लिए ये सब क्या है, एक देश के लिए सबसे सर्वोपरि होता है शिक्षा। वहाँ का, अगर आप किसी भी देश का डेवलपमेंट देखना है तो वहाँ के एरिया में क्या करना है, वहाँ का आप व्यक्ति के पास जाइए और शिक्षा के स्तर को देखिए। अगर शिक्षा का स्तर सही है तो वो देश भी क्या होता है, विकास करता है। यानी कि शिक्षा एक साइन देता है कि जो उस देश का विकास कितने हद तक हुआ है। क्योंकि शिक्षा शिक्षा छोटा शब्द है एजुकेशन, लेकिन ये आपको लाइफ के लिए, आने वाले समय के लिए, प्रॉब्लम के लिए क्या करता है, बहुत हद तक तैयार करता है। और देश के लिए तो क्या है, सबसे पहले शिक्षा आता है। लोग जितना शिक्षित होंगे उतना ही क्या होगा, एक देश डेवलप करेगा। यानी कि ये कुछ देश शिक्षा के उद्देश्य थे, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट थे और इससे क्वेश्चन बनते हैं। ये पॉइंट्स को आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि पॉइंट्स इजी है और ये क्योंकि आप इस लेवल के हैं कि ये पॉइंट्स को आप अपने खुद से डिस्क्राइब कर सकते हैं। साथ में अगर इस बेसिस पर क्वेश्चन भी आता है तो आप इसको डील कर पाएंगे। आई थिंक आपको सारा टॉपिक समझ में आया होगा, जितना भी मैंने पॉइंट समझाया है। अगर किसी में भी दिक्कत है तो कमेंट में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब